नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं आवाज। अब खबरें विस्तार से। अंबिकापुर के मल्टीपर्पज ग्राउंड में 4 दिवसीय 23वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में सरगुजा संभाग के स्कूली छात्र छात्राओं को छत्तीसगढ़ के दूसरे जिले से आए खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका मिलेगा। इस खेल का आयोजन 3 विधाओं में किया गया है, जिसमें खो खो, बास्केटबॉल और शतरंज शामिल है। इस खेल के माध्यम से स्कूली छात्र छात्राओं को अपने छात्र जीवन में खेलने का अनुभव प्राप्त होगा। साथ ही इस तरह की खेल प्रतियोगिताओं से बौद्धिक विकास के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का मौका भी मिलेगा। वहीं इस कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने किया। इस दौरान सरगुजा कलेक्टर कुंदन कुमार सहित जिले के तमाम अधिकारी और छत्तीसगढ़ के सभी जिलों से आए छात्र छात्राएं मौजूद रहे। आज 23वें खेल प्रतियोगिता का यहाँ पर शुभारंभ हुआ। राज्य स्तरीय खो खो, शतरंज और बास्केटबॉल का खेल का आयोजन हो रहा है। 5 संभाग के प्रतिभागी आए हैं। बहुत अच्छा खेल का आयोजन, अच्छे वातावरण में इसका शुभारंभ हुआ है। एक अच्छा अनुभव लेकर के सभी जाएंगे और सरगुजा का नाम रोशन करेंगे। वो शख्सियत है जिन्होंने 4 दिवसीय 23वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता 2023 का आज शुभारंभ हुआ है। माननीय खाद्य एवं संस्कृति मंत्री श्री अमरजीत भगत जी के करकमलों से इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। 5 संभाग के जो युवा प्रतिभागी हैं, स्कूली बच्चे हैं, उनका पार्टिसिपेशन 3 विधाओं में बास्केटबॉल, खो खो और चेस में हुआ है। और यहीं पे सरगुजा में रह के, जैसा पिछले वर्ष भी ये कार्यक्रम बहुत अच्छी तरीके से हुआ था, जिला प्रशासन के सभी अधिकारी, खास करके शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारियों ने एक अच्छी व्यवस्था देने का प्रयास जो है बच्चों को किया है। और बच्चे जो है एक बहुत खुशनुमा माहौल में, और अभी सरगुजा का मौसम दिन में तो थोड़ा सा ख़राब चल रहा है, बारिश, धूप, गर्मी, वायरल फीवर भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, लेकिन शाम में बहुत अच्छा माहौल हो जाता है। तो उसी खुशनुमा माहौल में बच्चे 4 दिन पार्टिसिपेट करेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे और बहुत अच्छी यादें लेके, सरगुजा की बहुत अच्छी यादें लेके फिर अपने अपने ज़िलों में, अपने अपने संभाग में जाएंगे। छत्तीसगढ़ में पीएससी घोटाला को लेकर भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार की शव यात्रा निकालकर अंबिकापुर के घड़ी चौक में पुतला दहन किया। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में पीएससी घोटाले में कई नाम सामने आए हैं, जिन्हें अपने करीबियों को डिप्टी कलेक्टर सहित विभिन्न पदों पर नियुक्ति दी गई थी, जिसका संज्ञान हाईकोर्ट के द्वारा लेने पर पीएससी से जुड़े अधिकारियों के करीबियों पर शिकंजा कसा गया है और पीएससी नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है। पीएससी घोटाले में जैसे जैसे कई लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, उसको देखते हुए विपक्षी दल भाजपा भी हमलावर है। तो वहीं आज अंबिकापुर के घड़ी चौक में कांग्रेस सरकार की शव यात्रा निकालकर पुतला दहन किया गया। इधर भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमर ने कहा कि कांग्रेस की सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ और धोखा कर रही है। जिस तरीके से पीएससी के चेयरमैन टॉमन सोनवानी के रिश्तेदारों की नियुक्ति पीएससी में की गई है, उसको देखते हुए हाई कोर्ट ने 18 लोगों की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। इससे साफ जाहिर होता है कि कितने बड़े पैमाने पर पीएससी परीक्षा में घोटाला किया गया है। छत्तीसगढ़ की टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल की जो कांग्रेस की सरकार है, वो युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ जिस प्रकार से धोखाधड़ी और खिलवाड़ कर रही है, पीएससी में जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं का और टामन सिंह सोनवानी जो पीएससी के चेयरमैन, उनके रिश्तेदारों का चयन हुआ है, उसको लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पहले दिन से सड़क की लड़ाई लड़ी है और छत्तीसगढ़ के प्रतिभावान युवाओं के साथ खड़ी है। और हाई कोर्ट का जो निर्णय आया, जिसमें 18 पीएससी से जो चयन सूची जारी हुई, 18 लोगों के खिलाफ स्टे दिया गया, उसको लेकर के भारतीय जनता युवा मोर्चा ने ये कहा है कि हमारा आरोप प्रमाणित होता है और इसको लेकर के आज भूपेश सरकार का शव यात्रा निकाल करके हमने पुतला दहन किया है। बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत अमदरी में जहर खाकर खुदकुशी करने वाले नवविवाहिता के मामले में पुलिस की टीम ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मृतका प्रीति राजवाड़े सरगुजा जिले के अमदरी की रहने वाली थी और उसकी शादी अमदरी में राम सूरत से हुई थी। लगभग 3 महीने पहले ही पति पत्नी के पवित्र बंधन में यह दोनों बंधे थे, लेकिन उसके बाद से उनके बीच विवाद हो रहा था। इस दौरान आरोपी पति दहेज की मांग को लेकर पीड़िता के साथ मारपीट भी करता था।
मारपीट और प्रताड़ना से पीड़िता काफी तंग थी और उसने अपने मामा को इसकी जानकारी भी दिया था। लगभग एक सप्ताह पहले आरोपी पति ने अपनी पत्नी को जहर पिला दिया और अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में कुछ दिनों तक इलाज चलने के बाद उसकी मौत हो गई थी। इस दौरान पुलिस के कार्रवाई से बचने के लिए पत्नी की मौत होने पर आरोपी ने भी जहर खा लिया था। वहीं ठीक होने के बाद पुलिस की टीम ने उसे गिरफ्तार करते हुए कार्रवाई शुरू कर दिया है। एक आमदरी गांव की घटना है जो राजपुर थाना के अंतर्गत आता है। इसमें जो लड़की पक्ष है उनके परिजनों ने लड़के पक्ष के ऊपर आरोप लगाया है कि इनके द्वारा दहेज की मांग की जाती थी। साथ ही जो इनकी लड़की है उसको जहर पिला के ससुराल पक्ष के द्वारा पिलाया गया था, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। तो इस पर राजपुर थाना में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। चूँकि जो लड़का था उसने भी जहर पिया हुआ था, तो उसका भी इलाज करवा के अभी जब ठीक हुआ तो उसको गिरफ्तार करके अभी जेल भेज दिया गया है। चूँकि परिवार वालों का एक आरोप था कि लड़की को ज़बरदस्ती जहर पिलाया गया है, तो इसी परिप्रेक्ष्य में जब जांच की गई और चूँकि एक नवविवाहिता भी थी और परिजनों का आरोप था कि इसको दहेज के लिए प्रताड़ित भी किया जाता था, तो इन्हीं सब पे जांच की गई और जब ये पाया गया कि इस पर इस प्रकार के आरोप हैं, तो फिर अपराध पंजीबद्ध कर उस पर कार्रवाई की जा रही है। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सरगुजा संभाग का एकमात्र ट्रॉमा सेंटर, अत्याधुनिक उपकरण युक्त अस्पताल, आपका अपना जीवन ज्योति अस्पताल अंबिकापुर, जो तैयार है गंभीर रूप से घायल एवं बीमार मरीजों की सेवा के लिए। 24 घंटे आपकी सेवा में सदैव तत्पर। यहाँ पे आप पाएंगे न्यूरो सर्जरी, मेडिसिन, हड्डी रोग, बाल एवं शिशु विभाग, स्त्री रोग, प्रसूति एवं बांझपन विभाग के चिकित्सक प्रतिदिन उपलब्ध हैं। पैथोलॉजी लैब में अत्याधुनिक उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनसे आपको मिलेगी गोल्ड स्टैंडर्ड की रिपोर्ट। MRI, सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, PFT, TMT, इंडोस्कोपी, EEG, हेमोडायलिसिस की भी सुविधा प्रतिदिन उपलब्ध है। अनुभवी एवं दक्ष चिकित्सकों के द्वारा हर प्रकार के ऑपरेशन लेप्रोस्कोपिक विधि द्वारा किए जाते हैं। साथ ही साथ 125 बेड वाले अस्पताल में गंभीर रूप से घायल एवं बीमार मरीजों एवं शिशुओं के लिए उपलब्ध आधुनिकतम गहन चिकित्सा कक्ष के साथ साथ NICU तथा प्राइवेट एवं जनरल कक्ष भी उपलब्ध हैं। मरीजों को आवश्यकता अनुसार अनुभवी डाइटिशियन के द्वारा सुझाया गया भोजन उपलब्ध कराया जाता है। परिजन के लिए भी आवास एवं कैंटीन सुविधा उपलब्ध है। 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा के साथ ही हमारे अस्पताल में आयुष्मान कार्ड और निजी बीमा कंपनियों के द्वारा इलाज एवं भर्ती की सुविधा उपलब्ध है। तो हमारा पता जीवन ज्योति अस्पताल, रिंग रोड, दर्रीपारा, अंबिकापुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ के द्वारा नियमितीकरण करने की मांग कर उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव के निवास का घेराव किया गया। सैकड़ों की संख्या में संभाग भर से आए कर्मचारियों ने 2 घंटे से अधिक देरी तक उप मुख्यमंत्री के निवास के बाहर बैठकर प्रदर्शन करते रहे। दरअसल सरगुजा संभाग भर से सैकड़ों की संख्या में आए स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ के द्वारा अंशकालीन से पूर्वकालीन तक नियमितीकरण करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया, जहां शहर के घड़ी चौक से रैली निकालकर विभिन्न मार्गों से होते हुए ये रैली उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव के निवास पहुंची, जहां पुलिस प्रशासन के द्वारा पहले ही व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी गई थी और प्रदर्शनकारियों को रोकने बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस के जवानों की तैनाती की गई थी। मगर सैकड़ों की संख्या में पहुंचे स्कूल सफाई कर्मचारियों ने बैरिकेडिंग को तोड़कर उप मुख्यमंत्री से बात करने की मांग को लेकर लगभग 2 घंटे से अधिक देरी तक प्रदर्शन करने के बाद अंबिकापुर SDM की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। कर्मचारियों ने बताया कि उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों का उन्हें पूर्ण मेहनताना नहीं मिल पा रहा है।
जहां चुनाव से पूर्व कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही अंशकालीन कर्मचारियों को पूर्णकालीन करने की बात कही थी, मगर कांग्रेस सरकार के छत्तीसगढ़ में 4.5 वर्षों से अधिक का समय बीत चुका है, मगर अब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो सकी है, जिसको लेकर कर्मचारियों में काफी आक्रोश देखने को मिला। संभाग भर से आए कर्मचारियों ने रैली निकालकर उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के निवास का घेराव कर अपनी मांगों को पूरा करने का आह्वान किया है। जब उनका चुनाव नहीं हुआ था, चुनाव से पहले टीएस बाबा वार्ड ऑफ नगर ब्लॉक में आके अब बोले कि हम क्या कहते, जब हमारा वो चीज हो जाएगा, हमारा सरकार बन जाएगा, तो हम 10 दिन के अंतर्गत हम क्या कहते आप लोग का मांग को पूरा करेंगे। अब आज पूरा 4 साल बीत गया, तो क्यों नहीं हम लोग का मांग पूरा हुआ? बताइए। हम लोग का छोटा छोटा बच्चा है, सब कुछ है, घर चलाना महिला लोग को पड़ता है, पुरुष लोग को नहीं। महिला लोग को परेशानी जा रहा है। और मैं अंबिकापुर घड़ी चौक से हम लोग का रैली निकाला गया है और टीएस सिंह बाबा का और रैली निकालकर निवास घेराव किया गया है। हम लोग की देखिए बारिश में हम लोग भीगते भीगते घर से आए हैं और यहाँ भी भीग रहे हैं। हम लोग के पास पैसा भी नहीं है। 2300 रुपए में हम लोग को क्या गुजारा होगा, हम ही जानते हैं अपना समस्या है। बाल बच्चे लोग को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, एक तो पेमेंट भी नहीं दिया जाता है और 300 बढ़ाया गया था उसको भी नहीं देते हैं, 500 भी घोषणा किया उसको भी नहीं देते हैं। हम लोग को हमारे साथ छल किया जा रहा है, हम लोग को ठगा जा रहा है। और हमारे गाँव में तो आके चुनाव के समय हमें वादा किया गया था कि हम गंगा जल कसम खाया था गंगा जल पकड़ के कि हमारे आएंगे 10 दिन के अंदर में हम वो किया जाएगा, हमारे आप लोग का पूर्णकालीन किया जाएगा। टीएस बाबा जो वादा किए थे आपका घोषणा पत्र का पूर्णकालीन कलेक्टर दर करते हुए नियमितीकरण का, उस वादा खिलाफ में हम लोग आए थे और नहीं करने के बावजूद हम लोग आगे की रणनीति बना रहे हैं। ब्रैकेटिंग तोड़ा गया है सर, आदमी में आक्रोश होने के कारण ये सब हुआ है और आगे की रणनीति और इससे भी ज़्यादा लंबा करके होगा आने वाला समय में। कर्मचारी संघ के द्वारा घेराव किया गया है, उनके द्वारा पूर्व में जिसमें सूचना दी गई थी और यहाँ उपस्थित होकर उन्होंने अपनी मांगे रखी हैं और उनके द्वारा डिप्टी सीएम सर से मिलने का समय मांगा था, जिसके संबंध में उनसे चर्चा करके उनके द्वारा 27 तारीख को समय दिया गया है, जिसके संबंध में संबंधितों को आश्वासन दिया गया। मुख्य क्या मांगे थी मैम? उनकी कुछ व्यक्तिगत मांगे हैं जो उनके कर्मचारियों के भलाई से संबंधित है, उन चीज़ों पे वो अपना निराकरण चाहते हैं। सरगुजा संभाग के सैकड़ों शिक्षक पदोन्नति पदस्थापना संशोधन निरस्तीकरण आदेश वापस लेने व संशोधन आदेश यथावत बनाए रखने के संबंध में प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत को आवेदन सौंपा है। दरअसल सरगुजा संभाग के सैकड़ों की संख्या में शिक्षक प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के निवास पहुंचकर स्कूलों में पदस्थापना दिए जाने की मांग की है। दरअसल अप्रैल माह में सरकार ने शिक्षा विभाग में पदोन्नति करते हुए सभी शिक्षकों को काउंसलिंग के आधार पर ज्वाइनिंग करने को कहा था, लेकिन कई शिक्षक शिक्षिकाओं को 250 से 300 किलोमीटर दूर ज्वाइनिंग मिलने पर काउंसलिंग से संशोधित जगह भी चुनने की अनुमति तत्कालीन रहे सरगुजा संभाग के शिक्षा विभाग संयुक्त संचालक के द्वारा अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए दी गई थी, जिसके आधार पर सभी शिक्षक शिक्षिकाओं ने पास के स्कूलों में ज्वाइनिंग कर ली थी। लेकिन राज्य शासन ने ज्वाइनिंग में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए 4 सितंबर को सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को ज्वाइनिंग पर रोक लगा दी है, जिसकी वजह से यह सभी शिक्षक जहां पहले काउंसलिंग के आधार पर सरकार द्वारा पदोन्नति कर भेजा गया था, वहां भी अब ज्वाइनिंग नहीं कर पा रहे हैं, जिसको लेकर आज सैकड़ों की संख्या में शिक्षक प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को राज्य सरकार तक पहुंचाने की बात कही है। साथ ही कहा कि शिक्षकों की ज्वाइनिंग नहीं होने से बच्चों का भविष्य अधर पर लटका हुआ है, ना बच्चों को शिक्षकों के द्वारा शिक्षा मिल पा रही है और वहीं शिक्षकों को आर्थिक तंगी से जूझना पड़ रहा है। इधर खाद्य मंत्री ने कहा कि शिक्षकों की मांगों को लेकर राज्य शासन को अवगत कराया जाएगा, उसके आधार पर ही आगे निर्णय लेने की बात कही है। सर, जैसा कि आप सभी जान ही रहे हैं विगत दिनों से कि हमारे साथ क्या समस्याएं हो रही है। हम सभी का जैसे सहायक शिक्षक से शिक्षक में और शिक्षक से प्रधान पाठक में पदोन्नति हुई थी। चूँकि काउंसलिंग के समय हमें जो दर्शाया गया था स्थान, हमने उस स्थान को चुना था,
लेकिन चूँकि वो हमारे कार्य क्षेत्र से बहुत दूर था, तो इसलिए हम लोगों ने संशोधन में अपना आवेदन लगाया था और जिन स्थानों में रिक्त पद था उन्हीं स्थानों में हमें संशोधन में दिया गया। लेकिन आज जब निरस्तीकरण की बात हो रही है तो हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है कि हमारे बच्चे जिनके छोटे हैं या एकल परिवार है, माता पिता हैं, बुजुर्ग हैं या हस्बैंड को कुछ बीमारी है, तो उन परिस्थितियों में हमारे सामने ये बहुत बड़ी विकट समस्या है कि आप 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर या 200, 250 किलोमीटर, 300 किलोमीटर के अंदर तक जो मिला है स्थान, उनमें हम अपने कार्य को अंजाम दे पाएँ सही तरीके से। और चूँकि हम महिलाएं जो हैं वो स्कूल, घर, सारी जिम्मेदारियों का वहन बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, इसीलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे ऊपर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए हमारा साथ दें। यहाँ पर जैसे कि अभी मैं पहले बताया कि अप्रैल में सबकी पदोन्नति हुई और पदोन्नति के बाद ऐसी जगहों पर पोस्टिंग दी गई जो कि तकरीबन 250-300 किलोमीटर तक दूर थे और जबकि हमारे पास में जगह रिक्त था। उस स्थिति को देखते हुए महिला शिक्षक साथियों के द्वारा अपनी परिस्थिति को बताते हुए संशोधन के लिए आवेदन दिया गया, जो कि संशोधन संयुक्त संचालक का अधिकार है। उन्होंने अपने अधिकार का उपयोग करते हुए मानवीय संवेदना के आधार पर सभी का संशोधन आदेश जारी किया। उसके पश्चात सब अपने संशोधित शाला में कार्यभार ग्रहण किए और काम करने लगे। अचानक सभी 4 सितंबर को समस्त संशोधन को निरस्त करने का राज्य शासन ने आदेश जारी कर दिया। उस आदेश के परिपालन में एक तरफा कार्य मुक्त कर दिया गया, जिससे अब शिक्षक ना तो अपने संशोधित शाला में काम कर पा रहे हैं और ना जहां शासन उनको भेजना चाह रही है वहां जाकर के वो कार्यभार ग्रहण कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति निर्मित हो गई है कि हजारों बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, सैकड़ों हजारों शिक्षकों के सामने मानसिक और आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और उनके सामने विकट समस्या खड़ी हो गई है। इन सब बातों को लेकर के हम आज अपने प्रतिनिधि माननीय अमरजीत भगत महोदय जी के पास आए हैं कि वो हमारी समस्याओं को सुने और शासन स्तर तक हमारी बात को पहुंचाएं और जो संशोधन निरस्तीकरण का आदेश जारी हुआ है उसे शून्य घोषित कराते हुए समस्त शिक्षकों को संशोधित शाला में यथावत कार्य करने का आदेश जल्द से जल्द जारी करें। वर्तमान में जो प्रदेश भर के संशोधन राज्य शासन द्वारा निरस्त किए गए हैं और उस संशोधन निरस्तीकरण के पश्चात जो शिक्षक प्रभावित हुए हैं प्रदेश भर के, उस निरस्तीकरण को शून्य घोषित करने के लिए आज सरगुजा संभाग भर के सभी शिक्षक आज यहाँ उपस्थित हैं और माननीय मंत्री जी से आग्रह कर रहे हैं कि इस निरस्तीकरण को शून्य घोषित कराया जाए। हमारी बात, हमारी मांग माननीय मुख्यमंत्री जी तक वो पहुँचाएँ और शिक्षकों की पीड़ा को समझें। अगर देखा जाए तो वर्तमान की जो स्थिति है, आज के समय में हम अपनी संशोधित शाला में नहीं हैं, हम अपने पदांकित शाला में, काउंसलिंग पश्चात शाला में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर सारी शासन बोल रही है कि आप काउंसलिंग वाली शाला में जाइए। आज शासन स्वयमेव शिक्षक की भर्ती कर दी है, वहाँ लोग ज्वाइन कर लिए हैं, वो पद भी भर गए जहाँ पर हमने पहले चयन किया था, तो हमारी स्थिति तो हवा में हो गई ना। और उसके साथ साथ कुछ तकनीकी चीज़ें आप देखें तो संशोधन ऐसे भी बहुत सारे निरस्त हुए हैं जो कि त्रुटिपूर्ण थे, जिनमें कि कुछ की पदस्थापना स्थल गलत थी, कहीं पर पदस्थापना किया तो वो वहाँ पर पद नहीं था, वो जगह पर व्यक्ति गया तो उसको ज्वाइन नहीं करने दिया गया क्योंकि वहाँ पद ही नहीं था। बाकायदा विकासखंड शिक्षा अधिकारियों ने उन्हें पत्र देकर वापस किया कि यहाँ पद नहीं है, इनकी पदस्थापना बदली जाए। प्रशासकीय तरीके से भी जो संशोधन हुए, उस रास्ते से भी जो संशोधन हुए, उन सारी चीज़ों को निरस्त कर दिया गया। अनेक महिलाएं हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, 150 से 200 किलोमीटर के लगभग उनकी पदस्थापना हुई है। सरकार की मंशा हमेशा पति पत्नी को, परिवार को एक साथ रह के काम करने की रहती है, लेकिन इन परिस्थितियों में जो स्थिति हुई, परिवार दूर हुए, तो ऐसी स्थिति में कोई भी महिला अपने पति, अपने बच्चों से 150 किलोमीटर दूर रह के कार्य कर पाए, ये संभव नहीं है। तो मानवीय आधार पर परिस्थितियों को ध्यान में रखकर जो संशोधन हुए, हमारे आवेदन पर कार्रवाई हुई। हमारी क्या गलती थी? हमने आवेदन दिया, आवेदन देने के बाद में हमारे आवेदन पर संशोधन हुआ, बस हम जो हमारे संशोधन को निरस्त करने का फिर आवश्यकता क्या महसूस हुआ, ये समझ से परे है। इन सारी बातों को आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखेंगे, सारी समस्याओं को बताएंगे मंत्री जी के माध्यम से
कि आप मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखिए। क्या करेंगे अगर नहीं होगा मांग पूरी नहीं होगी, क्या करेंगे? देखिए, मांग पूरी नहीं होगी, हमारा मामला हाई कोर्ट में चल ही रहा है और हमको विश्वास है कि आज क्षेत्र के लोग अपने मुखिया के पास आए हैं, नेता के पास आए हैं, तो वो हमारी बात जरूर सुनेंगे। इन्हीं सब समय के लिए हमारा साथ उनको मिलता है तो उनको भी हमारा साथ देना चाहिए। शिक्षकों ने अभी एक ज्ञापन दिया है पूरे सरगुजा संभाग के। उन लोगों का जो समस्या है कि इनका प्रमोशन के बाद पदस्थापना हुआ था और 3 महीना वहाँ पर काम करने के बाद एक तरफा इनको वहाँ से रिलीविंग आर्डर थमा दिया गया है, जबकि कोर्ट से भी स्थगन है। इस प्रकार से इसमें कुछ जो त्रुटिपूर्ण आदेश दिख रहा है उसमें अभी हम बात करेंगे और किसी को भी कोई प्रताड़ित नहीं करेगा, सबके साथ न्याय होगा। हम शिक्षकों के साथ खड़े हैं। सूरजपुर जिले से एक दर्दनाक घटना निकलकर सामने आ रही है, जहां प्रेमनगर से सूरजपुर पहुंच मुख्य मार्ग में रामपुर के करीब यात्री बस के कुचलने से एक ग्रामीण की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि ग्रामीण रामदयाल बसोर रामपुर का रहने वाला है और एक दिन पूर्व किसी अन्य काम से बस में ही सफर कर कहीं गया हुआ था। जब घर वापस लौटा तब उसने बैग को बस में ही छोड़ दिया था, जिससे आज सुबह लगभग 10 बजे वह यात्री बस में अपने बैग को पता करने घर से दौड़कर बस में चढ़ना चाहा। तभी चालक ने बस को आगे बढ़ा दिया, जिससे बस का पिछला चक्का ग्रामीण पर चढ़ गया। यही कारण रहा कि ग्रामीण की मौके पर ही मौत हो गई। सुबह लगभग 10:30 बजे जरिए मोबाइल से सूचना मिला कि जयशंकर बस जो कि प्रेमनगर से सूरजपुर को जाती है, रामपुर के पास में एक व्यक्ति को एक्सीडेंट कर दिया है, जिसे एम्बुलेंस से हॉस्पिटल लेके आ रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल मौके में जाके देखा गया, जो ब्लड पड़ा हुआ था मेरे आहत को एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल लाया गया था, जहां हॉस्पिटल में पहुंचते आहत रामदयाल आत्मस्वर्गीय पातर साय मृतक तुरिया 50 वर्ष रामपुर का रहने वाला है, जिसकी मृत्यु हो गई थी। तत्पश्चात जिस बस से एक्सीडेंट हुई थी उस बस को पुलिस अपनी हिरासत में ले लिया है एवं चालक को भी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। खबरों में फिलहाल बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? माँ बनना संभव, बंद ट्यूब्स में भी, अधिक उम्र में भी, बार बार गर्भपात के बाद भी, नसबंदी के बाद भी। माँ बनना संभव, पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा कम अथवा नील होने पर भी, अथवा अंडों का ना बनना या समय पर ना फूटने पर भी, पीसीओडी बीमारी होने पर भी। माँ बनना संभव, बच्चेदानी में गांठ होने पर भी, 2-3 IUI कराने पर भी सफलता ना मिलने पर भी, सभी जांच रिपोर्ट सामान्य होने पर भी संतान का ना होना। स्त्री रोगों एवं प्रसूति से संबंधित समस्त बीमारियों की जांच एवं इलाज के लिए हमें संपर्क कीजिए 8085758585 पर तुरंत कॉल करें। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। लाइफ बिगिंस हियर। अग्रसेन चौक के पास, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। श्री महावीर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, साई मंदिर के सामने, गांधीनगर, अंबिकापुर। विश्वसनीय एवं कुशल डॉक्टर्स की उपस्थिति प्रतिदिन आप पाएंगे। जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सुधांशु किरण, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा रवि, हड्डी एवं ट्रॉमा विशेषज्ञ डॉक्टर अनुरंजन दुबे एवं मेडिसिन, शुगर एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्पण सिंह चौहान। साथ ही साथ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गुप्ता अपनी सेवाएं देंगे।
संस्थान में आप पाएंगे 70 बेड वाला आईपीडी भर्ती सुविधा के साथ साथ सिपाका चेन्नई की आईसीयू केयर की विशेष व्यवस्था, NICU जहां पे नवजात शिशु चिकित्सा आधुनिक सुविधा युक्त उपलब्ध है, प्राइवेट, सेमी प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, अत्याधुनिक उपकरण युक्त 3 ऑपरेशन थिएटर, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, ICU एवं क्रिटिकल केयर, गर्भावस्था की संपूर्ण जांच, प्रसूति, नॉर्मल एवं सिजेरियन, बांझपन की जांच एवं ऑपरेशन किए जाते हैं, हार्निया, हाइड्रोसिल, पथरी, पाइल्स एवं अपेंडिक्स के ऑपरेशन की भी सुविधा उपलब्ध है। समस्त प्रकार के ऑपरेशन दूरबीन विधि के द्वारा किए जाते हैं। एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से भर्ती एवं ऑपरेशन भी किए जाते हैं। सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी, संपूर्ण पैथोलॉजी की जांच, ECG की सुविधाएं, फार्मेसी। आज ही किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें। श्री महावीर हॉस्पिटल, गांधीनगर, अंबिकापुर। SRS हॉस्पिटल, न्यूनतम दर, उच्चतम सेवा। आपके लिए लाए हैं निशुल्क डायलिसिस। SRS हॉस्पिटल अंबिकापुर में अब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आप करवा सकते हैं निशुल्क डायलिसिस। तो संपर्क करें SRS हॉस्पिटल, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। SRS हॉस्पिटल। अब हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के द्वारा भर्ती एवं ऑपरेशन की सुविधा भी प्रारंभ हो चुकी है। हमारे यहाँ इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध रहती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर समस्त प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर्स प्रतिदिन उपलब्ध रहते हैं। यहाँ पर आप पाएंगे मेडिसिन विभाग, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा एवं हार्मोन विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, संक्रिया, सर्जरी तथा अस्थि रोग विशेषज्ञ, शिशु एवं बाल हृदय रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग, चर्म रोग तथा डाइटिशियन, आहार विशेषज्ञ। साफ सुथरे वातावरण के साथ आप हमारे यहाँ अन्य सुविधाओं में पाएंगे ICU, OT, जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड एवं पैथोलैब, जहाँ पे खून पेशाब की जांच, 3D 4D सोनोग्राफी, एक्सरे, सिटी स्कैन एवं डायबिटिक फुट अर्थात पैरों की अल्सर की जांच कुशलतापूर्वक की जाती है। साथ ही साथ MRI एवं सिटी स्कैन हेतु निशुल्क एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधा हम आपको प्रदान करते हैं न्यूनतम दर पर, उच्चतम सेवा के साथ। तो हमारा पता नोट कर लीजिए। सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल, SRS हॉस्पिटल, डायरेक्टर श्री हर्षप्रीत सिंह टुटेजा, MD मेडिसिन, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9617605000।